तो हम लोग लास्ट क्लास में राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बाद राउटर की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे कि राउटर के हेल्प से हम कैसे नेटवर्क में सिक्योरिटी डालेंगे। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मान लो सड़क की ट्रैफिक है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, या उसकी ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होती है। तो उसके लिए जैसे ट्रैफिक सिस्टम होता है वैसे ही हमारा जब पूरा नेटवर्क एस्टैब्लिश हो गया तो इस एस्टैब्लिश नेटवर्क को हैंडल भी करना होगा टाइम टू टाइम, जिससे उस नेटवर्क के ऊपर में जो डेटा का ट्रांसमिशन हो वो ट्रांसमिशन कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो ऐसी कंट्रोलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, आज इसी के बारे में पढ़ें। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? यस सर। राउटर का सिक्योरिटी, राउटर के हेल्प से सिक्योरिटी। यस सर, समझ गए। तो हमारा जो भी सिनेरियो है उस सिनेरियो में डेटा ट्रांसमिशन तो हो रही है ना। अब उस ट्रांसमिशन में कुछ बातें सामने आ सकती हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। एक ये पिक्चर है, इसमें देखिए कि हमारा एज इट इज 3 राउटर का नेटवर्क है और एक एक नेटवर्क हर जगह कनेक्टेड है, लोकल नेटवर्क। अब इसमें जो ये नेटवर्क है इसमें हम किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस की बात, सिक्योरिटी की बात या डेटा कंट्रोलिंग की बात कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम ये चाहें कि भाई ये दो नेटवर्क जो है, ये 1 का नेटवर्क और ये 3 का नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट ना करें, या फिर हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि नहीं नहीं इस नेटवर्क का कोई एक नोड जो है इधर के नेटवर्क से कम्युनिकेट ना करे, या कुछ नोड जो है इधर के नेटवर्क से कम्युनिकेट ना करे, या पूरा का पूरा नेटवर्क कम्युनिकेट ना करे। ऐसा कुछ कंडीशन हो सकता है। हेलो, क्या हुआ? सब लोग के सारे लोग शांत हैं। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? सर एक बार रिपीट कीजिएगा। क्या आवाज नहीं जा रही थी मेरी? मेरा नेटवर्क एरर है सर कुछ। मेरे एंड से तो ठीक है। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि हमारा ये अगर सिनेरियो हो, इस सिनेरियो में हम डेटा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरह का कंडीशन सोच सकते हैं कि ये नेटवर्क 1 का जो नेटवर्क है वो 3 के नेटवर्क से कम्युनिकेट ना करे, या 1 के नेटवर्क का कोई एक नोड 3 के नेटवर्क से कम्युनिकेट ना करे, या
यहाँ का कुछ नोड यहाँ के नेटवर्क से कम्युनिकेट ना करे, या ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि यहाँ का एक नोड यहाँ के एक नोड से कम्युनिकेट ना करे। पूरा नेटवर्क रिस्ट्रिक्ट करने की बात हो सकती है। हम बात कर सकते हैं कुछ नोड्स की या पूरे या फिर स्पेसिफिक नोड की, ये दोनों तरफ एप्लीकेबल होता है। अब रिस्ट्रिक्ट करने में भी कंडीशन आता है, क्या सारी चीजें बंद कर देनी, कंप्लीट जो है वो किसी तरह का कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, कोई सर्विस रन नहीं करेगी, या फिर उसमें से कुछ स्पेसिफिक सर्विस को सिर्फ बंद करना है, बाकी सर्विसेज चलेंगी। इस तरह की कुछ बात आ सकती है। यस सर। यस सर। जब ऐसी बात आ सकती है तो वैसे केस में एक टूल यूज होता है जिसको कहते हैं ACL। ACL का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसके हेल्प से जो हम लोग अभी सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन या सिनेरियो की बात कर रहे थे, वो चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट हो सकता है। अब इसी ACL को समझने के लिए हम चलेंगे थोड़ा ऊपर। ACL क्या है? It is used to allow or deny a host or a network to communicate with another host or network. It can allow or deny all services or a specific service. ठीक है, जो बातें अभी हम लोगों ने डिस्कस की वो यहाँ पे एज अ थ्योरी लिखी हुई है। अब जब हम अलाउ और डिनाई कर सकते हैं, तो ये अलाउ डिनाई किसके हेल्प से कर सकते हैं? राउटर के हेल्प से कर सकते हैं। और राउटर किस लेयर का डिवाइस होता है? थर्ड लेयर। थर्ड लेयर यानी नेटवर्क लेयर का। और नेटवर्क लेयर पे कौन सा एड्रेस वर्क करता है? आईपी। आईपी एड्रेस वर्क करता है। और आईपी के बेसिस पे हम अपने डेटा को क्या बोलते हैं? पैकेट्स। यस सर। यस सर। डेटा लिंक लेयर पे वो फ्रेम, नेटवर्क लेयर पे वो पैकेट। यानी कि यहां हम ओवरऑल पैकेट फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, है ना? पैकेट फिल्ट्रेशन, इसीलिए एक लाइन लिखी हुई है, सो इट इज नोन एज डेटा पैकेट फिल्टरिंग। ठीक है, इट वर्क्स ऑन आईपी एड्रेस एंड सर्विसेज। यहां पे दो बातें कि एक तो आईपी एड्रेस के बेसिस पे इस तरह का काम हम कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डेटा पैकेट जो है फिल्टर हो जाए, या किसी स्पेसिफिक आईपी पे जो सर्विसेज चल रही हैं उस सर्विसेज के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पैकेट जो है वो फिल्टर हो जाए। जैसे आईपी तो समझ रहे हैं आप, सर्विसेज की बात हो सकता है आपका टेलनेट सर्विस रन कर रहा हो, एचटीटीपी रन कर रहा हो, एचटीटीपीएस रन कर रहा हो, डीएनएस हो, एसएसएच हो, किसी भी तरीके का। तो जो भी सर्विस होती है उस सर्विस का एक नाम होता है और उसके साथ में उसका होता है पोर्ट नंबर। नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, हम इनका यूज करेंगे, आईपी एड्रेस का यूज करेंगे। तो ये जो एचटीपी है, ये सारा जो मतलब जो एड्रेस है, जो सर्विसेज है, वो सर एक किसी फिक्स पोर्ट पे काम करता है क्या सर? मतलब फिक्स रहता है क्या उसका पोर्ट, मतलब पोर्ट एड्रेस? हाँ बिल्कुल फिक्स रहता है। तो सर ये जो लिखे हैं TLAN का 23 HTTP 80, ये क्या है सर? यही तो पोर्ट नंबर है। आप डेटा कम्युनिकेशन पेपर पढ़े हैं ना? नहीं सर, नेक्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा, नेक्स्ट सेमेस्टर में, चलिए कोई नहीं। तो जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं ना, उन सारे प्रोटोकॉल को हम लोग नाम से जानते हैं, लेकिन
जब हम उसे कॉन्फ़िगर करते हैं या यूज करते हैं तो वहां पे वो पोर्ट नंबर से, यानी कि उसको जो एक स्पेसिफिक एक नंबर दिया गया उससे होता है। उनमें से कुछ एग्जांपल है, हर प्रोटोकॉल का कोई ना कोई पोर्ट नंबर होगा, हर प्रोटोकॉल का जो स्टैंडर्ड है प्रोटोकॉल्स हैं, हाँ उनका, चाहे कोई भी प्रोटोकॉल उठा लो, सबका एक कोई ना कोई पोर्ट नंबर होगा। ठीक है, आइए पोर्ट नंबर 1 से लेकर के 65,535 तक होते हैं। ठीक है, तो हम या तो पोर्ट नंबर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं या फिर हम आपको नेम का डायरेक्ट यूज करेंगे। हम नेम भी डालेंगे तो वो बाइट इंटरनली तो वो पोर्ट में ही काम करेगा, खुद ही रिजॉल्व करेगा। डायरेक्ट हम चाहे तो पोर्ट नंबर असाइन कर सकते हैं, जो डिफाइंड पोर्ट नंबर। अब ये जो टॉपिक है आपका ACL, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला होता है। अच्छा इधर कैसे इधर कैसे, इसलिए गौर से समझना होगा सारे लोग। अब ACL यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को डिफाइन करने का दो तरीका है। हम ACL को या तो नंबर के हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं या हम ACL को नेम के हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। अब नंबर और नेम कैसे, तो दरअसल में ACL दो तरीके का होता है, नीचे आपको दिख रहा होगा, स्टैंडर्ड ACL एंड एक्सटेंडेड ACL। अब अगर हम नेम का यूटिलाइजेशन करें तो वहां पे मेंशन करते हैं स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड, तो हमारा राउटर समझता है कि हम किस तरह का ACL डिफाइन करें। अगर हम नंबर का यूटिलाइजेशन करें तो स्टैंडर्ड ACL के लिए कुछ स्पेसिफिक नंबर के रेंज हैं और एक्सटेंडेड ACL के लिए भी रेंज है। अब हम जिस रेंज का नंबर डालेंगे ACL डिफाइन करते वक्त में, राउटर ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि ये जो है वो स्टैंडर्ड ACL है कि एक्सटेंडेड ACL है। जैसे हम IP के केस में IP यूज करते हैं तो हमारा कंप्यूटर समझ लेता है वो किस क्लास की IP है रेंज से, ठीक उसी तरीके से। लेकिन जब आप नंबर और नेम ये दोनों तरीका को यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि नंबर्ड ACL के कंपैरिजन में नेम्ड ACL ज्यादा कंफर्टेबल है, उसमें आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं और आपको फैसिलिटी भी मिलती है। नंबर्ड ACL के केस में क्या होता है, सिंगल लाइन में सारी बातें डिफाइन करनी होती है, जबकि नेम्ड ACL में उन्हीं चीजों को ब्रेक कर करके डिफाइन करते हैं। तो अगर कल के डेट में कुछ एडिट भी करना है तो पूरी की पूरी लाइन आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं होगी, जो स्पेसिफिक है उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये कैसे होगा जब हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल इस ACL के तो बेसिकली दो टाइप, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। अब इनको हम नेम की हेल्प से डिफाइन करें या नंबर के हेल्प से डिफाइन करें, ठीक है। हेलो सर। बोलिए। बोलिए, कोई कुछ बोल रहे थे। सर आज नमन का बर्थडे है सर, वही बोल रहा था। अच्छा, तो नमन का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे नमन। नमन है भी कि नहीं? है सर। हाँ भाई बोलो। नमन हैप्पी बर्थडे। नमन केक लाने गया है, ठीक है। आइए चलिए, अब चैट में क्या लिखा है,
अब देखिए इस स्टैंडर्ड ACL में क्या होता है। सर वो आप बोले इसलिए सर बोले थे। यस सर, कॉल आ गया था सर, सॉरी। कौन, नमन बोल रहे हो? यस सर। मैंने बर्थडे विश किया तुमको। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू, और कोई बात नहीं। अब स्टैंडर्ड ACL के केस में हम क्या करें? स्टैंडर्ड ACL के केस में अब समझिएगा पॉइंट्स को। स्टैंडर्ड ACL में जब हम इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस या पैकेट फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट डालते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ सोर्स एड्रेस का यूज करते हैं। कहने का मतलब कि जिसको रोकना है उसके एड्रेस का, इसमें डेस्टिनेशन मेंशन नहीं होता है। ठीक है, कि किससे रोकना है, सिर्फ ये डिफाइन होता है किसको रोकना है या किसको अलाउ करना है। अब जब ऐसी बात आएगी तो अगर हम अपने इस 3 राउटर के सिनेरियो को देखें, कोई भी सिनेरियो नीचे है सिनेरियो थी, हाँ, तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे 10 के नेटवर्क को रोकना है, 10 यानी 1 का ये यहां पे लिखा हुआ 1 के नेटवर्क को रोकना है, लेकिन ये डिफाइन नहीं करता कि किससे रोकना है। अब वैसे केस में अगर हम इस रूल को इस राउटर पे कॉन्फ़िगर एंड इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा? हैं? बताइए क्या होगा? हेलो, सर एक बार फिर से बताइए। अच्छा एक बात बताओ, आज सारे के सारे गायब है, वजह क्या है? बहुत बार पूछने के बाद बस 2 लोग, एक अभिमन्यु और दूसरा आशीष, इसके अलावा सारे लोग सो रहे हैं। नहीं सर, बोलना चाह रहे हैं सर, आ नहीं रहा है। बोलना चाह रहे हैं, आ नहीं रहा है कैसे? मैंने कई क्वेश्चन पूछे, आईपी कहाँ वर्क करता है, क्या करता है, ना तो आपके तरफ से कोई क्वेश्चन है ना मेरे क्वेश्चन का आंसर है। प्रिय रंजन बर्थडे मना तो रहे हैं लेकिन इधर ध्यान ही नहीं है। सर जो बोलना चाह रहा है वो नहीं आ रहा है सर, जो आंसर आपको चाहिए। तो मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं कि एक बात बताइए कि अगर मैं 10 के नेटवर्क को 1 के नेटवर्क को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूं कि भाई इसको कम्युनिकेट नहीं करना है तो क्या होगा? ये तो डिफाइन किया, आगे कम्युनिकेट नहीं करेगा, राउटर 2 पे कम्युनिकेट नहीं करेगा, राउटर 3 से करेगा, वैसे किसी से नहीं करेगा क्योंकि ये सोर्स पे ही हो गया सर, इसलिए शायद नहीं होगा। हाँ ये सोर्स पे ही हो गया, इसको डिफाइन कर दिया गया कि भैया 10 नहीं कम्युनिकेट करेगा, ये तो बताया ही नहीं गया किससे नहीं करेगा, तो वो किसी से नहीं करेगा। तो ऐसे ACL को कहां कॉन्फ़िगर करना चाहिए? जिससे रोकना है वहां पे, जिसको रोकना है वहां पे। यस सर, यस सर। तो यानी कि ये कहां चला जाएगा? राउटर 3 पे। अगर हम इसको राउटर 3 पे लेके जाते हैं तो वैसे केस में यहां पे जब भी इस 1 के नेटवर्क का डेटा आएगा तो वो
ड्रॉप हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। यस सर। यस सर। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे सिंपल तौर पे बिल्कुल समझें, अगर मुझे कहा जाए कि भाई तुम एक गार्ड हो और तुमको जो है अभिमन्यु को रोकना है, और मुझे अभिमन्यु के क्लासरूम के गेट पे बिठा दिया जाए, तो मैं क्या करूंगा? अभिमन्यु चाहे किसी भी क्लासरूम में जाना चाहे, फैकल्टी रूम में जाना चाहे, वॉशरूम जाना चाहे, कहीं भी जाना चाहे, मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तू जा नहीं सकता, तो गड़बड़ हो गया। अब माइंड में आया अच्छा अच्छा इसको तो रोकना था कि भाई क्लास 1B में नहीं जाए, तो मुझे बेटर है ना कि आप 1B पे जाके बिठा दो, तो अभिमन्यु फ्री होगा कहीं भी जाने के लिए, लेकिन जब भी वो 1B में एंटर करना चाहेगा तो मैं रोक दूंगा कि ठहरो, क्योंकि डेस्टिनेशन एड्रेस में है ही नहीं, इसीलिए इसे डेस्टिनेशन पे जाके कॉन्फ़िगर करना बेटर होगा। इसीलिए यहां पे ये लाइन लिखी हुई है कि इट इज ऑलवेज कॉन्फ़िगर्ड एंड इंप्लीमेंटेड एट डेस्टिनेशन राउटर। ठीक है, अब बारी आती है कि इसको नेम से डिफाइन करें तो बढ़िया, वहां तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर नंबर का यूज करें तो नंबर कौन सा होगा जिससे राउटर पहचानेगा कि ये एक स्टैंडर्ड ACL है, तो वो नंबर का रेंज है। अगर आप वैल्यू 1 to 99 देते हैं या 1300 to 1999 देते हैं, तो वैसे केस में राउटर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये एक स्टैंडर्ड ACL है। ठीक है, यस सर। लेकिन इस स्टैंडर्ड ACL में कोई स्पेसिफिक सर्विस रोकने की फैसिलिटी नहीं। ये जब भी रोकेगा तो किसी भी कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर या पूरे नेटवर्क के सारे सर्विसेज को बंद करेगा या अलाउ करेगा, क्योंकि यहां पे हम स्पेसिफिक सर्विस नहीं स्पेसिफाई कर सकते हैं स्टैंडर्ड ACL के केस में। ठीक है, अब इस काम को करके देखेंगे तो समझ में आएगा आखिर ये कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो अभी डिफाइन हुआ कि भाई हम इसे राउटर 3 पे कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी डेस्टिनेशन पे। तो डेस्टिनेशन पे कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ यूं कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले मान लो हमें एक कंप्यूटर को रोकना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सेस लिस्ट, नंबर देंगे 1, जैसे ही 1 दिया, अगर नंबर का यूज करके कर रहे हैं तो 1, जैसे ही नंबर दिया तो राउटर समझ गया ये स्टैंडर्ड ACL है क्योंकि उसी रेंज से वैल्यू आई। उसके बाद दिया कंडीशन कि भाई डिनाई करना है, फिर बारी आई क्या डिनाई करना है ना। तो डिनाई अगर आप एक कंप्यूटर को करना चाहते तो आप होस्ट लिख करके और उसका IP एड्रेस लिख दीजिए, तो वो एक स्पेसिफिक नोड रुकेगा। अगर आप चाहते हैं नहीं सारे नेटवर्क को डिनाई कर दो, तो आप नेटवर्क IP लिख करके उसके साथ वाइल्ड कार्ड मास्क लिख दीजिए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन यहां पे मैं लिख देता हूं, और है ये ठीक है। अब जब भी हम डिनाई स्टेटमेंट डालते हैं तो उसके अगेंस्ट में एक परमिट स्टेटमेंट डालना पड़ता है, अदरवाइज सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा।
हमने डाल दिया कि एक्सेस दिस वन परमिट एनी, बाकी सबको अलाउ करो। बोला बढ़िया। तो ये ACL हमने डिफाइन कर लिया, कॉन्फ़िगर कर लिया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना होगा। तो किस नेटवर्क से रोकना है? तो राउटर 3 के लैन से रोकना है, यानी कि 3.0.0.0 वाले नेटवर्क से रोकना है। तो उस इंटरफेस पे जाएंगे और जाने के बाद कहेंगे कि IP एक्सेस ग्रुप, यहां पे एक्सेस ग्रुप हो जाता है कमांड 1 आउट, ठीक है, यहां से उसको आउट करो। बोला बढ़िया। ये आपका आउट हुआ। अब ये जो ACL है इसको मैंने नंबर के बेसिस पे कॉन्फ़िगर किया। अब नंबर के बाद हम इसको नेम के बेसिस पे कॉन्फ़िगर करते हैं सेम चीज को। तो क्या लिखेंगे? IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, नाम दे दिया, मान लो मोतिहारी दिया हुआ है, मोतिहारी, ये कुछ भी जो आपको दिल करे। क्या करना है? डिनाई करना है। किसको डिनाई करना है? तो डिनाई होस्ट इसको, या फिर इसी के जगह पे ऊपर की तरह लिखते तो आप क्या लिखते? और हैश डिनाई 1.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255। अब डिनाई स्टेटमेंट यूज किया है तो फिर एक परमिट, फिर एग्जिट, फिर उसी तरीके से फास्ट इथरनेट पोर्ट पे इसका इंप्लीमेंटेशन। अब देखिए ये काम होगा कैसे, प्रैक्टिकल में देखिए और क्लियर होगा। एक राउटर, 2 राउटर, 3 राउटर, एक स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, एक, 2, 3 कंप्यूटर लगा लो, यहाँ एक ही डालते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 लगा लो। केबल सिनेरियो तो सबको बाय हार्ट याद ही है। सचिन कहाँ है? सचिन रक्सौल में सर। क्लास में है या नहीं? है सर, है। क्या भाई सचिन बोलेगा ही नहीं, उसकी बोलती बंद हो गई। लेफ्ट हो गया। देखो एक अच्छा टेस्ट डिजाइन कर रहा हूं, ऑलमोस्ट उस पर काम 60% कंप्लीट हो गया है। टेस्ट देना बहुत इंटरेस्टिंग काम होगा। यस सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, बोलिए सर। वो कहाँ तुम? यहीं पे है सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। मैं गांव पे है ना, नेट का स्पीड तो सही नहीं है सर। कोई आंसर आता ही नहीं। जब क्या करे सर, आजकल वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं ना सर, यहाँ पे कट कट जा रहा है थोड़ा सा भी, तो यूट्यूब पे वीडियो देख के ही पढ़ रहे हैं सर। आपका बीच बीच में रह रहे कट जाता है सर।
सब प्रैक्टिकल कर लिए हो? नहीं सर, नहीं किया है सर। तो फिर देख के तुम क्या कर रहे हो? मान्यता यस सर। क्या हो गया तुम्हें? हम्म? बोलो बोलो, वो तो मैं कर रहा हूँ, ये सब आप लोगों को बाई हार्ट याद है ना? याद हो तो अलग बात। अभी राउटिंग प्रोटोकॉल डाल देते हैं। आईपी डाल दिया क्योंकि उसी से चेक होगा। ठीक है, इसी तरीके से राउटर 3 भी, क्योंकि पहले नेटवर्क होगा तभी कम्युनिकेशन होगा।
मीटिंग एंड होगा। फिर रिज्वाइन करना है। हो गया हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगर। तो आईपी रूट करके एक बार चेक कर लें, सारे नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है तो है इंफॉर्मेशन। अब बाकी रहा कंप्यूटर पे आईपी डालने का काम, वो अभी रह गया है। अब दूसरे सेशन में हम लोग ACL को कॉन्फ़िगर करेंगे। फिलहाल मैं कंप्यूटर पे आईपी डाल रहा हूं, जो भी टाइम है इस सेशन में। जस्ट लॉगिन कर जाइएगा सारे लोग।